आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच नया भारत। हरियाणा कर्मचारी महासंघ की बैठक रादौर के बालाजी मंदिर प्रांगण में जिला प्रधान अशोक शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से ब्लॉक कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें राजेश कुमार को दोबारा ब्लॉक प्रधान चुना गया। इस अवसर पर सभी चुने गए पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। वहीं बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि शीघ्र बातचीत कर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो महासंघ आंदोलन करने पर मजबूर होगा। आज की हमारी जो मीटिंग है, हमारे त्रिवार्षिक चुनाव जो प्रदेश के अंदर ब्लॉक, तहसील और जिला के पेंडिंग थे, उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें आज पहले दिन हमने रादौर ब्लॉक का चुनाव करने की तारीख दी थी और उसमें सभी विभागों के पदाधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी मांग है कि हमारे कई विभाग, चाहे उसमें बिजली बोर्ड हो, रोडवेज हो, पब्लिक हेल्थ हो, उनमें रिस्की काम है। सबसे पहली डिमांड है हमारी कि रिस्क अलाउंस हमारा सरकार लागू करे, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई कर्मचारी किसी हादसे का शिकार हो जाता है, चाहे वो बिजली की लाइन में हो जाए या सीवर लाइन में काम करते हो जाए या रोडवेज का कोई ड्राइवर शहीद हो जाता है। सबसे पहली मांग तो हमारी है। दूसरी मांग हमारी है कि जो कच्चे कर्मचारियों को सरकार ने एक झूठा लालच दे करके वोट बटोरने का काम किया था, उन साथियों को सुरक्षा की गारंटी की बात करी सरकार ने, वो नहीं दी। हम तो ये कहते हैं सुरक्षा की गारंटी नहीं, बल्कि उनको पक्का करने का काम सरकार करे। हमारी मांग है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करा जाए। सभी विभागों के अंदर विभागीय डिमांड पेंडिंग पड़ी है। सरकार ने, पूर्व की सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उनके साथ हरियाणा कर्मचारी महासंघ की 3 बार मीटिंग हुई। उन्होंने अपनी मीटिंग माना कि कर्मचारियों की मांगे जायज है, लेकिन लागू नहीं किया। मौजूदा सरकार, मौजूदा मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी से भी निवेदन करते हैं कि कर्मचारियों की जो पेंडिंग डिमांड है उनको समय रहते लागू करे, ताकि ये कर्मचारियों का विश्वास सरकार में बना रहे। और नहीं तो कर्मचारी इन चुनाव के बाद प्रदेश के खिलाफ आंदोलन की तैयारी करेगा, आंदोलन करेगा सरकार के खिलाफ। आज प्रदेश की सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर प्रदेश के कर्मचारी संगठन को बातचीत के लिए समय न देना, इस बात को प्रमाणित करता है। आज मुख्यमंत्री महोदय, उनकी कैबिनेट आज सत्ता के नशे में चूर है। जब मार्च में बजट सेशन चल रहा था, तब प्रत्येक एमएलए के, प्रत्येक सांसद का वेतन 24% बढ़ाया गया और केवल मात्र कर्मचारी को दिए 2% दिया गया। अभी हाल ही में परसों कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का परिपत्र जारी किया, जिसमें केवल मात्र 5% उन साथियों का वेतन बढ़ाया गया। आदरणीय प्रधान जी द्वारा कहा गया, मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा चुनाव से पूर्व वादा किया था कि मैं 1,20,000 कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा गारंटी दूंगा। लेकिन सेवा सुरक्षा गारंटी देना बहुत दूर की बात, आज हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारियों का शोषण करने पर तुली हुई है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की सरकार से मांग है, जिस प्रकार एक दिन के एमएलए की, एक दिन के विधायक की सारी उम्र पुरानी पेंशन है, इसी प्रकार कर्मचारी के ऊपर भी पुरानी पेंशन बहाल करे। जो हमारी 1995 वाली पुरानी ग्रेशिया नीति थी, उसको प्रदेश की सरकार बहाल करने का काम करे। आज सरकार द्वारा समाचार पत्रों में ढिंढोरा पीट रहे हैं, हमने प्रत्येक कर्मचारी के ऊपर कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू कर दी गई है। परंतु हकीकत यह है, जब कोई कर्मचारी या उसका डिपेंडेंट बीमार होता है और हॉस्पिटल में जाता है, वहां इनकी इस बात की फौर खुलती है, कोई भी हॉस्पिटल कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ देने के लिए तैयार नहीं है। आज सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पूरे अपील करते हैं, या तो समय रहते हरियाणा कर्मचारी महासंघ के शिष्टमंडल को बुलाकर बातचीत द्वारा समस्याओं का समाधान करे, नहीं तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ के चुनाव संपन्न कराने के बाद प्रदेश की सरकार के खिलाफ आर पार के आंदोलन की घोषणा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच नया भारत।